बच्चों सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने प्रतिलोम फलन के गुणधर्म हम लोगों ने देखे। कुछ क्वेश्चंस भी देखे बच्चों हम लोगों ने। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों सिद्ध करना है, ओके, प्रूव दैट, मैं लिख रहा हूं, सिद्ध कीजिए 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग्स टू, ओके, संवृत अंतराल -1/2 से 1/2। ओके बच्चों, तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए बच्चों, यहां क्या है, sin इनवर्स x है ना, तो क्या करेंगे, माना sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ओके, sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो बच्चों थीटा के लिए कंडीशन मान लेंगे, थीटा, ओके, यह sin इनवर्स के जो रेंज है उसमें अवेलेबल है। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 इंटरवल। sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x क्या हो गया बच्चों, sin थीटा। अभी RHS वाला पोर्शन क्या है, sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, इसे लिख लीजिए, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल sin इनवर्स 3x की जगह sin थीटा लिख लीजिए, -4 sin क्यूब थीटा। ठीक है ना बच्चों, यदि आप x को sin थीटा लिख सकते हैं तो x क्यूब को sin क्यूब थीटा लिख सकते हैं। आप 11 का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, याद है, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, तो इक्वल sin इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा को आप ले सकते हैं sin 3 थीटा। अब 3 थीटा यह sin इनवर्स के रेंज में है कि नहीं, यह हमें देखना होगा। अब बच्चों कंडीशन क्या है, कंडीशन है x बिलोंग्स टू -1/2 से, ओके, संवृत अंतराल -1/2 से 1/2। इसका अर्थ क्या है बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। x क्या बच्चों, sin थीटा ना, लिख दीजिए x की जगह sin थीटा। sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 को आप लिख सकते हैं बच्चों sin ऑफ -π/6, और 1/2 को आप ले सकते हैं sin ऑफ π/6। तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 लेस देन इक्वल टू π/6। हमें किससे मतलब है बच्चों, 3 थीटा से। कोई बात नहीं, आप गुणा कर दीजिए 3 से, 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे आप 3 से गुणा करेंगे
माइनस पाई बटा 2 हो जाएगा। इसे अब 3 से गुणा करेंगे, ये पाई बटा 2 हो जाएगा। तो 3 थीटा जो है बिलोंग्स टू, आगे ना बच्चों, साइन इनवर्स की रेंज में। तो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को ले सकते हैं, 3 थीटा ओके इक्वल 3, और थीटा हमने किसको माना है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को, इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि जो कंडीशंस दी हुई हैं एक्स के लिए, उसके अनुसार 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है बच्चों, हम लिख सकते हैं कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, यही प्रूफ करना था हमें। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 31/17। आप LHS ले लीजिए। ओके, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 tan इनवर्स 1/2। आपको अगर गुणधर्म याद होगा तो यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ओके, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम 2 tan इनवर्स x को ले सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यदि x ग्रेटर देन -1 हो, लेस देन 1 हो, x यदि लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन -1 हो, तो बच्चों 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यदि मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 हो तो हम 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं बच्चों साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देख रहे हैं ना, इधर x की जगह पे क्या 1/2 है, और 1/2 तो 1 से कम है ना बच्चों, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 आप लिख दीजिए। 2 2 कैंसिल हो गया बच्चों, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स, एक में से 1/4 आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बच्चों यहां देखिए, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं, ओके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यदि x इंटू वाई लेस देन 1। यहाँ देखिए x 4/3 है, यहाँ y 1/7 है, ये दोनों बच्चों 0 से अधिक है ना, इनका गुणाकार देखिए, 4/3 गुणे 1/7 क्या हो गया, 4/21, 1 से कम है ना बच्चों, है ना, लेस देन 1 है,
तो बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को हम लिख सकते हैं इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों अगर, तो बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टेन इनवर्स, इसका लसापा लेंगे 7 चौका 28 प्लस 3 एकम 3 बटे में 21, 7 3 21 माइनस 4 बटे में 21 बराबर टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31 बटा 17। हमें यही प्रूफ करना था ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आप साइड पे ले सकते हैं फॉर्मूला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों? कंडीशन एक्स इंटू वाई लेस देन 1, ठीक है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक ओके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसे सॉल्व करना है। कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। ओके, कोई बात नहीं बच्चों, इसे ले लीजिए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। याद आया? 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं। ओके, अब चाहे तो साइड पे फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टेन इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर। अब आप वर्गमूल निकालेंगे तो जब भी अंडर रूट में हो वर्गमूल निकालना हो तो आप उसे क्या करेंगे, मॉडुलस के चिन्ह में लिख देंगे। अब x देखिए क्या है बच्चों, x के लिए कंडीशन क्या दिया है, x 0 और पाई के बीच में है। x यदि 0 पाई के बीच में है तो x बटा 2 ये भी 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। अब x बाई 2 यदि 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा तो कहाँ है बच्चों, प्रथम वृत्तपाद में है ना बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो 10x बाई 2 ग्रेटर देन 0, तो जो 0 से अधिक हो उसका मोड क्या होता है बच्चों, उसी के बराबर होता है ना, इक्वल टू 10x बाई 2, तो इक्वल 10 इनवर्स, इसे लिख दीजिए 10x बाई 2। अब यहाँ x बाई 2 को देखिए, क्या यह 10 इनवर्स के रेंज में है? तो भाई 10 इनवर्स का रेंज तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटरवल होता है, और ये तो है बच्चों, सही ना बच्चों, x बाई 2 है ना, बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 इंटरवल। और ये क्या है बच्चों, यह 10 इनवर्स का जो रेंज है उसमें उपलब्ध है। 10 इनवर्स का रेंज क्या है बच्चों, वह है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2।
ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल x/2। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, कोई बात नहीं, इक्वल साइन π/3 माइनस, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने गुणधर्म पढ़ा है ना बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ -x को आप ले सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, तो ये माइनस यहाँ की से कैंसिल कर देगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं आप, साइन π/6 लिख सकते हैं ना, और π/6 क्या है बच्चों, साइन इनवर्स के रेंज में है ना, इक्वल टू π/6, क्योंकि यह साइन इनवर्स का जो रेंज है उसमें उपलब्ध है। ओके, तो साइन इनवर्स 1/2 को लिख दिया π/6, π/3 में π/6 ऐड करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, सही ना। साइन π/2 क्या होता है बच्चों, 1, ठीक है। ओके, इतना आप सॉल्व कर लीजिए।